नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अक्टूबर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ वाला पे। आप लोग जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग आज जो है वो BSSC का सेट नंबर 2 देखेंगे। पहले हमने BSSC का सेट नंबर 1 कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। एंड यस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जो लोग भी नए हैं चैनल पे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में। तो ऑप्शन सी सही है। सेकेंड नंबर है कि औरंगजेब ने कौन सी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो अगर इतना भी पता होगा कि 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, तो हम आंसर सी, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, 1658 से 1707। थर्ड क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है बेसबॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 जो है वो अनुसूचित जाति से, और अनुसूचित जनजाति से बोले तो इसी का हो जाएगा 338 का ए, जिसको कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया था। नेक्स्ट को, और यस 338B में जो है ना वो अंतर्गत 338B के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 267 के अनुसार जो होते हैं संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। आकस्मिक निधि के लिए जो है सो 500 करोड़ राशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ा के जो है वो 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो वो था 31 दिसंबर 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और उसी के बाद जो है 26 जनवरी को, जो पहले क्या होता था ना कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिन्होंने भारत के लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की थी, तो वो MN रॉय ने की थी। MN रॉय ने जो है वो 1945 में जन योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो वो 1992 का दिया गया था। उससे पहले क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन और लंदन कॉन्वेंशन, वो दोनों 1972 में हुआ था। फिर वियना जो हुआ वो 1985 में, उसके बाद मॉन्ट्रियल 1987, और फिर उसके 10 साल बाद क्वेटो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो जो है ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और वैसे भी जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की मुख्य मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या होती है? दोनों की स्कार्सिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी दोआब किसके बीच में है? तो बारी व्यास और राबी, ब से कर लेंगे व्यास और रॉ से राबी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह कोलकाता की फेमस नदी हुगली नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा है? पंजाब। इसमें क्या है, पंजाब में ज़्यादातर वन नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर खेती होती है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है मिजोरम। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो वो है रोंगकर। ये जो है वो असम में मनाया जाता है। नोंगक्रेम जो है ना वो मेघालय में मनाया जाता है, और चेरेबो जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो रेडियो का संबंध आवाज़ से जैसे है, तो टेलीविज़न का क्या हो जाएगा? इमेज से। जैसे रेडियो का संबंध साउंड से, वैसे ही टेलीविज़न का संबंध किससे है? चित्र से है। आप लोग जो है वो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर छोड़ के जाइएगा तो फिर आपका ही नुकसान है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो बाकी से अलग इसमें क्या है? ये कालापन, स्पेड, ईंट, चिड़िया, ये गोल्ड, ये क्या अलग है? ये तीनों क्या है? जो वो पत्ते होते हैं ना उसके हैं, स्पेड, डायमंड और क्लब। 18। एक कोड में यदि पल्स को 823745 लिखा जाता है और जेवेल्स को 926245 लिखा जाता है, तो वियर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो वियर्स अगर हम देखेंगे ना, तो ई को 2 लिखा जा रहा है, सिंपली पी को 8 लिखा जा रहा है, ई को 2 लिखा जा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे डब्लू को क्या लिखा जा रहा है? 6। ई को क्या लिखा जा रहा है? 2। और ए को क्या लिखा जा रहा है? 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। यदि ए बी का कजिन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? क्या बोल रहा है कि यदि ए जो है सो बी का कजिन है, मतलब दोनों एक तरह से भाई बहन है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, ए की माँ जो होगी उनके भाई कौन होंगे? बी के पिता होंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? तो ए के पिता भी कहीं यहीं पे होंगे और बी के पिता यहाँ होंगे, तो क्या संबंध हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। माँ के, ये माँ के भाई हो गए और ये माँ के हस्बैंड हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? साला और क्या बोलते हैं उसको? ब्रदर इन लॉ जो भी हो, तो ये ब्रदर इन लॉ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलते, उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह जो है सो बाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चली। तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब क्या है? उसका घर यहाँ पे था और ये 3 है, तो ये 4 किलोमीटर पूरब की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आएगी। तो ये क्या हो रहा है? 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25, तो 25 10 कितना हो जाएगा? 35। 22 है कि P जो है वो Q से लंबा है, P जो है वो Q से लंबा है, R जो है S से छोटा है, और Q का कोई और कंडीशन है क्या? S जो है वो Q से लंबा है, P जो है सो Q से लंबा है, लेकिन S भी क्या है? वो Q से लंबा है परंतु P से छोटा है, मतलब P और Q के बीच में होगा। और R जो है वो S से लंबा है
और क्या दिया है कि P जो है वो R से छोटा है, मतलब ये हो गया। तो कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन हो गया? R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक जो है वो असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। तो ये हो गया सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सब क्या है? समय की एक इकाई है, लेकिन ये समय है तो ये ऑड हो गया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि बैडमिंटन, गेंद और खेलकूद। तो अगर हम बात करें खेलकूद के अंतर्गत क्या आ जाएगा? बैडमिंटन, और गेंद क्या हो गया? वो खेलने की एक टूल्स हो गई, तो उस तरह से क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 25 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या होगा। तो जब ये दोनों जो दिया हुआ है इसको हम करेंगे ना, तो 7 5 12, 12 दूना 24, 7 3 10, 10 दूना 20, तो 16 4 20, 20 दूना 40। 26 है, सार्थक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अंडा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद पूर्ण कीट, ऐसे होगा ना हमारा साइकिल। तो हो जाएगा DCAB, ऑप्शन सी। श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है, और भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। पाइप को जो है वो 169165, मतलब OPP का जो प्लेस वैल्यू है कितना है? 16 है। आई का कितना है? 9 है। सिंपली ये प्लेस वैल्यू दे दिया सबका। तो श्वैन को का अंतिम अक्षर क्या होगा? N। N का क्या हो जाएगा? 14। तो इसका लास्ट का कितना है? 4। अब है कथन और निष्कर्ष। कथन दिया हुआ है कि आधुनिक युग में भारत की GDP में वृद्धि हुई है, और निष्कर्ष है कि देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। क्या बोले कि आधुनिक युग में भारत की GDP में वृद्धि हुई है, मतलब देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। GDP में वृद्धि मतलब आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ये निष्कर्ष 1 तो हमारा सही है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो निगेटिव है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका जल आकृति बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ये जो काला वाला है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ये काला वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारा ये जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। मैथ्स का क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव पूर्णांक के बीच का अंतर दिया हुआ है, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो क्या करना है? एक छोटी संख्या मान लेना x, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1627 प्लस x। उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल वो जो होता है ना, क्वोशिएंट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्लस रिमाइंडर हो गया, ऐसे। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1627 वो बराबर किसके हो जाएगा? x इंटू 7 प्लस रिमाइंडर कितना? 157। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 245, और इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का योग के अंकों का योग पूछ रहा है। तो छोटी संख्या जो होगी वो हमारी 245 होगी, तो अंकों का योग जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए जो है सो किसी काम के 33 1/3% भाग को 10 दिन में कर लेता है, और बी जो है उसी काम का 66 2/3% भाग जो है वो 8 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम करता है, और शेष भाग को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। ए और सी एक साथ मिलकर काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका ये इतना परसेंट का भाग दिया हुआ है, इसको हम लोग ये परसेंटेज में तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3, और ये 1/6 का वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का जो हो जाएगा, ए जो है सो टोटल कितना दिन लेगा? ए जो है सो 30 दिन लेगा, और बी जो है सो 12 दिन लेगा। तो इन दोनों का LCM जब कर लेंगे तो टोटल काम कितना? 60 निकल जाएगा।
उसके बाद दोनों की क्षमता निकल जाएगी, इसकी 2 और इसकी 5। तो उसके बाद 8 दिन तक काम किया, मतलब 8 A + B + 3 × C इज इक्वल टू कितना, 60 दिन में 60 टोटल काम है। तो ये हमारे यहाँ से जब हम निकालेंगे ना तो C की क्षमता निकल जाएगी 4/3 और A + C के द्वारा जो किया जाएगा वो 18 दिन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। यदि √1/296/x इज इक्वल टू x अपॉन इतना, तो जब ये सिंपली है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ये क्या दिया हुआ है, 36 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर लेना था। x² क्या आ जाएगा, 36 × 2.25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा √81, जिसको हम 9 लिखेंगे। 34 है कि यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या इतना 72 से विभाज्य हो, तो जो संख्या 72 से विभाजित होगी तो 72 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 और 9। तो 8 से भी विभाज्य हो तो क्या होना चाहिए, 8y6 जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब हम इसका निकालेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा √9 = 3। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मान लीजिए x, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। 36 है कि a जो है वो किसी निश्चित दूरी को ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या है, टाइम और डिस्टेंस का है। तो इसका जब आंसर आ जाएगा, अब इस 40 में औसत, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2v1v2 / v1 + v2, और ऐसे हम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 55 × 5/13। 37 है कि ये क्या है, रेशियो का क्वेश्चन दे दिया है, ये सीट का अनुपात दे दिया है और इसमें वृद्धि 60%, 50% और 70% होती है। तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, 60% की वृद्धि हो, मतलब 7 × 160, 8 × 150 और 9 × 170। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 112, 120 और 153। दो संख्याओं का योगफल दे दिया और उनके बीच का अंतर दे दिया है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसको जब हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, x + y = 14 और x - y = 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों का योगफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, 9 × 5 45। अब ये क्या बोल रहा है, 39 भी जो है क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें स्वयं की 2 गुनी हो जाती है और तो 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। n⁻t2 = n⁻t1, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे ना तो आराम से निकल जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि औसत वेतन दिया हुआ है और औसत, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या इसका हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। 41 में क्या है कि विद्युत का चालक नहीं होगा, तो अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही आंसर है। 42 है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज मतलब पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, वो तो उसके जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें परिवर्तन होगा ना, तो ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 2 ओम और 4 ओम के बीच प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पे यदि ये प्रतिरोधक क्या बोल रहे हैं, हाँ, जब श्रेणी में मतलब जब सीरीज में ये संयोजित किया जाएगा ना तो इसमें क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, और जब पैरेलल में होगा तो डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, और वहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। 45 है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार कर रही है। तो ये किस प्रकार ब्रॉडबैंड जो करती है, वो आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, इसकी क्षमता जो होती है ब्रॉडबैंड की, ब्रॉडबैंड वाली जो उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करता है, ठीक है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 24 से 38 गीगाहर्ट्ज बैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य क्या होता है, एफ एस और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये किस पे कार्य नहीं करेगा, विस्थापन पे तो करेगा। और द्रव्यमान तो नहीं आ रहा है, तो द्रव्यमान पे ये क्या करेगा, नहीं करेगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पे भी करेगा और आरोपित बल पे भी करेगा। चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो इसमें से जनरेटर जो है ना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। तो ये आपतित है, तो ये बोला है कि कैसे इसमें परावर्तित होगा, तो ये जो है सो फोकस से पास करेगा, ऑप्शन डी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो वो कौन सा बना सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। तो इसका मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ, क्या होगा, सोडियम को क्या कर रहा है, वाटर से अभिक्रिया करवा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हम जब इसको बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 सोडियम और ये 2, तो ये कितना है 0.23 ग्राम है, 2 × 0.23, और इसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर × 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो लीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा 0.23 का 22400 × 0.23/46। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 112 मिलियन ml। 51 है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो ये बनती है जलोढ़ मिट्टी। 52 है कि किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका जो है वो वित्त मंत्रालय से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है, 108 में है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, बुलाएंगे कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में GST की सर्वोच्च दर कितनी है, तो वो है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। 56 है नकटी का है जमुई। 57 है बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हुए थे। तो पहले उपाध्यक्ष अब्दुल बरी। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो वो है मालदीव। बिम्स्टेक में टोटल कितने देश है, बांग्लादेश हो गया, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बना कब था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा योजना की शिशु योजना। शिशु योजना में क्या है ना, 50,000 तक
अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 52 या 54, तो ये शुरू हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से किसने जो है वो इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो वो है अनीता देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार जो है अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो है सितार से। नेक्स्ट है किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य, इसमें क्या होता ना, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, फिर साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे थे। 65 हो गया कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वो है 75 दिन। 66 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है तो वो 74.04। इसमें पुरुषों की कितनी है? 82.14 और महिलाओं की कितनी है? 64.46। नेक्स्ट है 67। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पे बनाया गया है? तो वो कावेरी नदी पे बनाया गया है। 68 है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो वो यान मार्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, बाध्य नहीं है, हमारे कर्तव्य हैं। सर चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो वो हंटर समिति। कूना किस देश की मुद्रा था? कूना जो था वो क्रोएशिया का मुद्रा था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब क्रोएशिया ने क्या किया है? यूरो को अपना लिया, इसलिए पूछ दिया है कि कूना किस देश की मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वो अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जलमट्टू मध्य रूस और यूएसए के एक राज्य के बीच के मध्य में है? तो वो है बेरिंग। नेक्स्ट है 74। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। 75 है अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी है वो अक्रा। 76 है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया क्या है? एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 2006 में, और 2006 के बाद ही जो है सो महिलाओं को 50% जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1974 से 78। 79 है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत, जो अभी चल रहा है वर्तमान में क्रिकेट। और इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बिहारी पुरस्कार जो वो साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करने के लिए तैयार है? झारखंड। 83 है सात्विक साई राज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन।
खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो इस बार जो भारत का स्थान है वो 126 है। और शीर्ष पे कौन है? फिनलैंड, जो कि लगातार कई सालों से वो शीर्ष पे है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय का द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है 86 का आंसर है 9:8। 87 का आंसर है 23:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 33:28। 89 का क्या है? 38 और 8। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 100/21% की हानि। 91 है, इसका आंसर है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। 92 का है -2/3 और 3/2। 93 है, इसका सही आंसर है 600, ऑप्शन डी। 94 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 95 का सही आंसर है ऑप्शन सी। 96 का सही आंसर है ऑप्शन सी। 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो वो है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। 102 है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम के प्रत्यय में अल जुड़ा होता है? तो वो है एल्डिहाइड, जैसे मेथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल। तो अल्कोहल में क्या होता है? ऑल। 103 है कि किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो वो है कॉपर के। 104 है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो एसिडिक होता है 2, लगभग पूछ रहा है यहाँ पे। 105 है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो वो होता है ठोस, द्रव और गैस। 106 है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पे आयतन कितना होगा? तो एनटीपी पे आयतन क्या हो जाएगा? भार अपन अनुभार इंटू 0.02। तो इसका कितना आ जाएगा? आयतन कितना होता है इसका? आयतन जो होता है वो 22,400 ml होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? ये 448 ml आ जाएगा। 107 है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। 108 है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होता है। तो वो किसकी संख्या से निर्धारित होता है? प्रोटॉन की संख्या से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो फाइलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगी? मेढक अगर टिड्डा को खा जाए तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट है 111, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई जो है वो मिमोसेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। तो वो क्या नाम था? रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल। किसी पारितंत्र में अपघटन क्या होता है? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है। ऑप्शन बी। 114 है केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का जो दूसरा नाम है ना वो रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। हेपेटाइटिस ई
कि विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो वो जल के द्वारा होते हैं। 116 है कि जब इसको मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, ये सही आंसर है। 117 है, ये केम बार टू ही इज़ क्लेवर, और इसका जो है क्लेवर और रिच, इसमें क्या पूछ रहा है कि उसी भाषा में सी के लिए कौन सा शब्द, सी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है जेल। 118 है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, तो त्रिभुजों की इसमें कुल संख्या है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, तापमापी जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है, क्या तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद प्रोटेक्टर का किससे है? प्रोटेक्टर क्या करता है, ये कोण को मापता है। 120 है कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पे समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो जब हम 3 और 7 को आपस में बदल देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। 121 नंबर है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। जब 5 ऊपरी मतलब इसके अपोजिट नंबर पूछ रहा है, तो अगर हम ऐसे लेते हैं 5 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 6, तो 1 3 के 2 6 के तो 5 4, ऑप्शन डी। 122 में क्या है, वेन डायग्राम है, उभयचर बंदर और मेढक, तो मेढक क्या है, मेढक उभयचर है, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 123 क्या है, के को 16 लिखा गया है, मतलब इसके विपरीत अक्षर का मान दिया हुआ है, और रो को 25 लिखा गया, तो नेक का क्या हो जाएगा 75। नेक्स्ट है 124, ये है तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण कहता है कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है। तो जब हम इसका आरेख से क्या करते हैं, स्पष्ट कर देंगे कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि वह मतलब वो जो आदमी होगा वह मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। ये आदमी जो है, मान लो उसकी जो माँ है, माँ के पिता का ये क्या है, बेटा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये पूछ कर लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, तो लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, ये बहन का बेटा हो जाएगा, मतलब भांजा। 125 है, पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे, करने पर आप जो है वो किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किन दिशा में स्थित है, तो वो है दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है 126, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, तो ये क्या है, 336 को 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो मतलब इसमें 14 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 185। 127 है कि 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते, कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो यू क्या है, इस समूह का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्य सभी क्या है, वो व्यंजन है, और ये क्या है, वॉवेल है। 128 क्या है, संकेती भाषा में 5 एक साथ का मतलब है शिप गिव्स ऊल, और ये वैसे ही जैसे वो कोई वर्ड के थ्रू हम लोग बोलते हैं ना, उसमें ये क्या क्या नंबर और वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो एंड के अंकों का चयन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9। 129 देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके अनुसार डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है, ये जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए ससुर। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो इसके स्थान पे आ जाएगा ये BCD,
ऐसे करके ये चलेगा। नेक्स्ट है 131। राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और थोड़ी देर के बाद वह जो है सो बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर क्या होता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या होता है, वह बाईं की ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण ओर मुड़ता है, मतलब 1 2 बार मुड़ता है। 132 में दिया गया है कि उस अक्षर का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है सो क्या आएगा, W। ये ऐसे करें जैसे C में 2 ऐड करके E में 3 ऐड करके, ऐसे एक एक बढ़ते जा रहा है। 133 में है कि 4 संसाधन में से किस तरह से संगत है और एक असंगत है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, जो हमारा कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन ये क्या है, बायोगैस रिन्यूएबल। 134 है, फन को इस रूप में लिखा जाता है, 10 को 20514 में लिखा जाता है। तो फिट को क्या लिखा जाएगा, ये क्या किया है ना, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 65520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। इसमें क्या बोल रहा है कि एक तस्वीर में जो है सो एक्स जो है वो एक तस्वीर में अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। तो फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। 136 में है कि मतलब ये सिंपली क्या करना है, प्लस की जगह पे डिवाइड कर देना है और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 70। 137 है कि बिजली का धारा मापी से क्या संबंध है। वैसे ही वायुमंडलीय दाब का बताना है कि किससे संबंध है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बिजली को मापता है। तो बैरोमीटर क्या करता है, वो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। बुक माइनस पेन जो है वो 8 है। जब बुक का जो भी प्लेस वैल्यू है और पेन का, दोनों को जब ऐड करके इंडिविजुअली ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये 43 हो गया, 43 माइनस 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। वैसे ही पेन का क्या है, पेन का हो जाएगा सारे का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 और नीम का हो जाएगा, नीम का 25। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब ये श्रृंखला को पूरा करना है, क्या कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140, कथन और निष्कर्ष वाला है। तो क्या बोला कि सभी पत्ते जो हैं वो पेड़ हैं, सभी पत्ते जो हैं वो पेड़ हैं और सभी चावल जो है वो पेड़ हैं। इसी में कहीं चावल होगा और कुछ गेहूं जो है सो चावल है। तो कुछ पत्ते जो है वो चावल है, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पेड़ जो है वो पत्ते हैं, ये सही है। और कुछ पेड़ जो होंगे वो गेहूं होंगे, क्योंकि कुछ गेहूं चावल है और सारे ही चावल गेहूं। तो निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। 141 बोल रहा है कि 5 के विपरीत फलक पे अगर इन दोनों को भी हम रिलेट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 2 और ये क्या हो जाएगा 5 1 6। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो बच गया कौन, 4। 142 बोल रहा है कि उस छात्र को कौन सा क्षेत्र दर्शा रहा है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि क्यू जो है वो संगीतकार तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि इसके आउट ऑफ बॉक्स है वो। नेक्स्ट है 143। 143 में क्या बोला कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो कौन से आकृति में निहित है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है, इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। 144 में क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा। तो ये ABB इसको जब हम कंप्लीट करेंगे ना सीरीज को, तो ये क्या आ जाएगा ABBB और ABBB, मतलब एक बार A लिखना है 3 बार B लिखना है। तो इस तरह से ऑप्शन ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। 145 है, श्रेणी में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो इसके स्थान पे 720। ये कैसे कंप्लीट हो रहा है, 9 दूना 18 2 20, 20 दूना 40 2 42। सिमिलरली आगे भी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146।
इसमें क्या करना है, विषम को पहचानना है। तो इसमें से विषम कौन सा है, ये क्या है, सर्कल के अंदर 3, मतलब सर्कल है उसके अंदर क्या है, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट फिगर, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल ही है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। नेक्स्ट है 147। 147 में क्या बोल रहे हैं, निश्चित तरीके से समान है, समूह बनाते हैं, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। तो ई क्या है, इसमें से असंगत ही बताना है, तो ई क्या है, ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। 148 क्या हो गया, 0 है जिसके तुरंत बाद संख्या 2 है, तो 0 के तुरंत बाद 2 है, तो कितने आ जा रहे हैं, 3। नेक्स्ट देखते हैं 149। 149 में क्या बोल रहे हैं कि व्यंजक का मान हो सकता है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आ जाएगा -1। इसमें क्या बोल रहा है, वाटर इमेज, जल छवि, तो जल छवि इसका कौन सा बन जाएगा, ये। इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस पर काम करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।